जीएसटी में जो लेट फीस लग रही है उनको बचाने के पास अभी भी आपके पास मौका है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपने फरवरी से लेकर अभी तक के रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है तो आप उनमें जो लेट फीस लग रही है वो लेट फीस 50,000 रुपये तक चली गई है। लेकिन उस लेट फीस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे उन लेट फीस से बचा जा सकता है और कम से कम लेट फीस में अपनी जीएसटी की रिटर्न्स को कैसे फाइल किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। दोस्तों, जीएसटी की लेट फीस को वेव करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है और आगे भी गवर्नमेंट से कोई उम्मीदें नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट किसी भी अपडेट को लेकर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दे रही है लेट फीस को लेकर, उससे ऐसा ही लगता है कि गवर्नमेंट अब इस लेट फीस को वेव नहीं करने वाली है। तो इस लेट फीस से कैसे बचा जा सकता है और अपनी जीएसटी की रिटर्न जो पेंडिंग रिटर्न है उनको कैसे फाइल किया जा सकता है कम से कम लेट फीस में, आइए जानते हैं। जीएसटी के अंदर जो लेट फीस लग रही है उसका एक चार्ट प्रिपेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी पेंडिंग रिटर्न्स है, हमने पेंडिंग रिटर्न्स यानी कि फरवरी के रिटर्न से यहाँ पर कैलकुलेट किया है, जिसकी ड्यू डेट्स भी आपको देखने को मिल रही है और आज की डेट तक हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ डेज भी देख सकते हैं और यदि आपका नील रिटर्न है तो आपको कितनी लेट फीस लगेगी, और यदि आपके रिटर्न्स में कोई टैक्स की लायबिलिटी है तो आपको कितनी लेट फीस अब उस मंथ की पे करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं फरवरी के रिटर्न की। तो फरवरी मंथ का जो रिटर्न था आपके फाइल करना था, उसकी लास्ट डेट थी 20 मार्च 2020। लेकिन यदि आपने फरवरी के रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो अब यानी कि आज की तारीख तक 232 दिन हो गए हैं इस रिटर्न को बिना फाइल किए। तो यदि आपके फरवरी के रिटर्न्स में कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो आपको 20 रुपये पर डे के हिसाब से 4,640 रुपये की लेट फीस फरवरी के मंथ की लग रही है। और यदि आपके फरवरी के मंथ में टैक्स की लायबिलिटी है यानी कि टैक्सेबल सेल है तो उसमें आपको जो लेट फीस लगेगी वो मैक्सिमम 10,000 रुपये यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आप कैसे इस लेट फीस को रिड्यूस कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आपने फरवरी से लेकर सितंबर महीने तक के जीएसटीआर 3B के रिटर्न्स को अभी तक फाइल नहीं किया है तो उसमें आपको, यदि आपके सारे जीएसटीआर 3B के रिटर्न्स नील रिटर्न है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर जो हमने लेट फीस कैलकुलेट करिए ये अप्रोक्सीमेट 20,000 रुपये तक हो सकती है। और यदि आपके इन सारे रिटर्न्स में टैक्स की लायबिलिटी है तो इनकी लेट फीस आपको 50,000 रुपये तक भरने के पड़ सकती है। तो अब बात करते हैं कि इनसे कैसे बचा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने फरवरी माह से लेकर सितंबर माह तक के रिटर्न्स को नील अगर फाइल कर देते हैं, यानी कि आप इन सारे रिटर्न्स को नील फाइल कर देते हैं और अपनी जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी है वो अक्टूबर महीने के अंदर विथ इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो आप लेट फीस से तो बच सकते हैं और इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपको ज़्यादा नहीं आएगी। वो डिपेंड करता है अलग अलग टैक्स पेयर की अलग अलग टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि आप ये सारे नील के रिटर्न फाइल करते हैं तो आप सिर्फ 20,000 रुपये की लेट फीस के साथ अपने सारे रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। और यदि आप टैक्स लायबिलिटी के साथ पे करके अपने सारे रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपको लेट फीस 50,000 रुपये तक की लग सकती है। इसका अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 30,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 30,000 रुपये की लेट फीस को आप यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चॉइस आपके पास है कि आप उन्हें नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आप सभी के लिए, जो लेट फीस को रिड्यूस कर सकते हैं आप अपने जीएसटी के रिटर्न्स के अंदर और अपने रिटर्न्स को नील फाइल करके नेक्स्ट मंथ में उस लायबिलिटी को विथ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। बहुत से टैक्स पेयर के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इंटरेस्ट ही पे करना है तो हम उसी मंथ में अपने टैक्स की लायबिलिटी को पे क्यों नहीं कर देते हैं। तो लेट फीस ज़्यादा लग रही है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट। यदि आप अपने टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपको वहाँ पर नेट कैश लायबिलिटी पर इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि आपको जितनी टैक्स की लायबिलिटी पे अपना चालान पे करने को आ रहा है, कैश चालान पे करने को आ रहा है, उस पे ही आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी को पेड करना है।
तो यहाँ पर आप अपनी लेट फीस को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम आपको 30,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारी लेट फीस रिड्यूस करने की जो ऑप्शन है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेट फीस रिड्यूस करने की जो हमने प्रोसेस बताई है ये आपको पसंद आई है तो इसे और भी अपने टैक्स पेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सारे टैक्स पेयर इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ और इस लेट फीस को रिड्यूस करके अपने पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर पाएँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी छोटे से चार्ट की प्रोसेस पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है और नीचे कमेंट में भी पिन कर रखी है। आप वहां से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।